इस लेसन में मैं आपको जो हमारे गूगल एड अकाउंट का डैशबोर्ड है उसका ओवरव्यू दूंगा। तो आप सामने स्क्रीन देख रहे हैं मेरे, ये डैशबोर्ड है गूगल एड अकाउंट का। इस समय जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ तो डैशबोर्ड कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, और हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तो डैशबोर्ड कुछ चेंज हो गया हो। ठीक है, अभी ये वाला डैशबोर्ड है गूगल का। और अगर मैं यहाँ अपीयरेंस में जाता हूँ, यहाँ देखिए एक अपीयरेंस का ऑप्शन है और यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज प्रीवियस डिजाइन। तो अगर मैं जाता हूँ यूज प्रीवियस डिजाइन पे और यहाँ पे भी मैं कुछ भी करता हूँ तो मैं ये गूगल का प्रीवियस डिजाइन, उनका पुराना डैशबोर्ड जो है वो कुछ ऐसा नजर आ रहा है, कुछ ऐसा। ठीक है, और अगर मैं इसको डिसमिस करूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं चेंज व्यू पे जाऊं, सॉरी, अगर मैं वापस अपीयरेंस पे जाऊं तो यहाँ पे मैं न्यू डिज़ाइन करके इनका न्यू डिज़ाइन ऐसे दिख रहा है मुझे, ये मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो न्यू और पुराने में एज सच कोई फ़र्क नहीं है, जो यहाँ चीज़ें हैं वही नए में भी है, बस थोड़ा सा चेंज क्या हो जाता है, लुक एंड फील चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इधर जाऊं टूल्स के अंदर तो आप देखेंगे गूगल ने यहाँ पे आपके लिए बड़े सारे टूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे एक आपको टूल दिख रहा है कीवर्ड प्लानर, ठीक है, और परफॉर्मेंस प्लानर, रीच प्लानर, मतलब यहाँ पे आप टूल्स के अंदर जो भी टूल्स हैं गूगल एड्स के जो कि हम यूज़ कर सकते हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। आगे जाके एक एक टूल हम यूज़ भी करेंगे जो हमारे काम के हैं, क्योंकि हम सर्च एड्स पढ़ रहे हैं तो ये सारे टूल्स हमारे काम के नहीं है, कुछ टूल्स हमारे काम के हैं, कुछ टूल्स हमारे काम के नहीं। बट जितने टूल्स हैं जो गूगल ने दिए हुए हैं वो सारे हमारे यहाँ पे हैं, मैं उनको देख सकता हूँ। कैंपेन्स के अंदर आपको पूरा कैंपेन का डेटा दिख जाएगा। ठीक है, क्या कैंपेन है आपने बनाया है नहीं बनाया, तो वो सारा आप डेटा यहाँ पे गूगल के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको पूरा कैंपेन्स दिखा रहा है, ऑडियंसेस, कीवर्ड, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। और देन चेंज हिस्ट्री, चेंज हिस्ट्री एक बड़ी ही अमेजिंग चीज़ है। यहाँ पे बेसिकली आपको गूगल क्या दिखाता है कि आपके इस अकाउंट के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो इस अकाउंट के अंदर मान लीजिए कोई 5 लोगों को एक्सेस है। ठीक है, अगले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि आपको ऐड अकाउंट का एक्सेस कैसे देना है किसी को। तो कभी भी आपको किसी को इनवाइट करना है कि भैया मेरे ऐड अकाउंट पे आप आके काम करिए, तो आप उनको अपना आईडी पासवर्ड नहीं देंगे। ठीक है, आपको उन्हें अपना आईडी पासवर्ड नहीं देना है। ठीक है, क्या देंगे आप उनको, इधर आप जाएंगे एडमिन के अंदर, आपके पास ऑप्शन है एक्सेस एंड सिक्योरिटी। क्या ऑप्शन है, एक्सेस एंड सिक्योरिटी। तो मैं जाऊंगा एक्सेस एंड सिक्योरिटी में, फिर जिस पर्सन को भी मैं इनवाइट करना चाहता हूं उसका मैं, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मैं उनका ईमेल आईडी डालूंगा और फिर मैं उनको जो भी एक्सेस देना चाहता हूँ वो एक्सेस दे दूंगा। ईमेल ऑनली देना चाहता हूँ या बिलिंग देना चाहता हूँ या रीड ऑनली देना चाहता हूँ या स्टैंडर्ड देना चाहता हूँ या एडमिन देना चाहता हूँ, जो भी एक्सेस में देना चाहता हूँ मैं उनको यहाँ से सेलेक्ट करके वो एक्सेस दे सकता हूँ। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका स्टैंडर्ड एक्सेस जो है उससे बात बन जाएगी, आपको इसके अलावा दूसरा एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। एडमिन एक्सेस आप कोशिश करिए ना देना पड़े, अगर देने पड़ रहा है, ज़रूरी है, तो आप एडमिन एक्सेस भी दे सकते हैं। तो यहाँ से आप उनको एक्सेस दे देंगे और नीचे देखिए फिर आप यहाँ से कर देंगे सेंड इन्विटेशन। आप यहाँ पे डाल देंगे ईमेल एड्रेस, से मैंने डाला ईमेल एड्रेस, जो भी मैं एक्सेस देना चाहता हूँ उससे आई गो फॉर स्टैंडर्ड, और देन मैं यहाँ से इन्विटेशन भेज दूंगा। इन्विटेशन भेजते हैं उनके पास एक ईमेल आएगा जहाँ से वो एक्सेप्ट कर सकते हैं और इस ऐड अकाउंट पे काम कर सकते हैं। ठीक है, बिलिंग में आपने देखा ही था, हमने जब स्टार्टिंग में किया था कि आप यहाँ से पैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर बिलिंग पे जाऊँ तो यहाँ पे आप पूरे अपने जो भी पैसे वगैरह हैं, फंड्स है, वो आप इधर डाल सकते हैं। जैसे उस दिन हम लोगों ने 500 रुपये ऐड किया था वॉलेट से, तो वो इधर मेरे को दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं पैसे ऐड कर सकता हूँ और फंड्स ऐड करने हैं तो मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये प्रिटी सिंपल है, यहाँ से काम आपका बन जाएगा। ठीक है, और टूल्स में सारे टूल्स आ रहे हैं आपके पास। कीवर्ड प्लानर हम यूज़ करना देखेंगे। शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर आपकी जो भी ऑडियंस की लिस्ट है वो सारी चीज़ें आपको शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर दिख रही है। ठीक है,
ऑडियंस मैनेजर में आपके सारी ऑडियंसेस दिखेगी जो हम आगे बनाएंगे, आगे हम ऑडियंसेस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका डैशबोर्ड है गूगल एड्स का। अगेन ये चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ पे नहीं जाना कि वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपके लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो जो हमें चाहिए वो हमेशा इधर रहेगी, वो यहाँ से कभी हट नहीं सकती। ठीक है, तो इस समय ये वाला इनका चल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।